नमस्कार। अभिवादन स्वीकार करें आदर्श तिवारी का। किसी अज्ञात ने पॉलिटिक्स को कहा है कि पॉलिटिक्स का लैटिन भाषा में अर्थ है पॉली यानी अनेक और टिक्स यानी खून चूसने वाले परजीवी। शायद पॉलिटिक्स का यह अर्थ आज के परिप्रेक्ष्य में सटीक साबित होता हुआ नजर आ रहा है। आम लोग जहां वेतन भत्ते बढ़ाने के लिए आंदोलन करते हैं और ट्विटर पर ट्रेंड चलाते हैं, वहीं सांसदों के वेतन, पेंशन, भत्ते सब बिना कोई मांग, बिना किसी ज्ञापन, बिना किसी ट्विटर ट्रेंड के एक आदेश से बढ़ गए। और वेतन वृद्धि भी कोई छोटी मोटी नहीं, बल्कि सीधे 24% की। अब सांसदों और पूर्व सांसदों के लिए एक अहम ऐलान किया गया है, जिसमें उनके वेतन, दैनिक भत्ता, पेंशन और अतिरिक्त पेंशन में बढ़ोतरी की गई है। यह नई दरें 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी होंगी। संसदीय कार्य मंत्रालय ने यह फैसला कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स के आधार पर लिया है। इस पर आखिरी बार 2018 में विचार किया गया था। अब सांसदों का मासिक वेतन 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 1,24,000 रुपए कर दिया गया है। सांसदों को मिलने वाला दैनिक भत्ता भी 2,000 रुपए से बढ़ाकर 2,500 रुपए तक कर दिया गया है। बीते दिनों कर्नाटक सरकार ने भी विधायकों के वेतन और भत्ते में दोगुनी वृद्धि की है। मध्य प्रदेश में भी विधायकों को घर गाड़ी खरीदने के लिए मिलने वाले कर्ज को दोगुना करने की तैयारी है। इन सभी के वेतन वृद्धि से यही लगता है कि जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। वे तो अपने मालिक खुद हैं, तो जब जितना चाहें अपने लिए वे वेतन बढ़ा सकते हैं। उन्हें इसके लिए ना तो किसी से पूछने की जरूरत पड़ती है और ना ही कोई उनसे इस बाबत कुछ पूछ पाता है। यह विडंबना ही है कि जनहित के कामों के लिए सरकारों के पास पर्याप्त फंड नहीं होते, वे कर्ज में डूबी रहती हैं। लेकिन जनप्रतिनिधियों के वेतन भत्ते में जब बढ़ोतरी की बात उठती है तो सभी एक स्वर में इसके लिए तैयार हो जाते हैं। माना कि वे ऊंचे ओहदे पर हैं, उनके खर्चे थोड़े अधिक हो सकते हैं, फिर भी सोचने वाली बात यह है कि हर दिन कोई 2,500 कैसे खर्च कर सकता है, वो भी तब जब एक बड़ी आबादी 2 जून की रोटी के लिए तरसती हो। कभी कोई सांसद एकाध बार यह जरूर सोचे कि एक फेरी वाला रोज फेरी लगाकर शाम को जब घर लौटता है तो उसकी हथेली पर कितने पैसे होते हैं। अगर हर सांसद अपने दैनिक भत्ते का एक हिस्सा भी इन लोगों के प्रति खुशी से समर्पित करे तो उनका लोगों द्वारा चुना जाना लोगों को गौरवान्वित महसूस करता है। पर ऐसा शायद ही संभव है। सच यही है कि अर्थ की कमी के चलते केंद्र व राज्य सरकारें सरकारी विभागों में रिक्त पड़े पदों को भर नहीं पा रही हैं। जब 80 करोड़ जनता का जन कल्याणकारी योजना के नाम पर 5 किलो गेहूं व चावल से गुजर बसर हो जाता है तो जनता के माननीय सेवकों के वेतन भत्ते बढ़ाने की भला क्या जरूरत है। किसी जनहित के मुद्दे पर खर्च की बारी आती है तो सरकारें धनराशि की कमी का रोना रोने लगती हैं। कई बार तो राज्य सरकारें केंद्र पर मदद न करने का आरोप भी लगाती हैं, मगर दूसरी तरफ अपने वेतन को बढ़ाने में माननीयों को तनिक भी देर नहीं लगती। यह जनता को कोढ़ में खाज की तरह चूहने वाली बात है। दिक्कत यही तो है कि माननीयों को इससे तनिक भी फर्क नहीं पड़ता। बहरहाल मुझे दीजिए इजाजत। यदि इस वीडियो को आप YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और Facebook पे देख रहे हैं तो पेज को तुरंत फॉलो करें। धन्यवाद।